Good morning everybody. Today we are studying chapter 9 of class 8th English, A Nation's Strength. A Nation's Strength is a poem composed by R.W. Emerson. A nation's strength means एक राष्ट्र की शक्ति. In this poem we will know that what the poet is saying. Poet is saying that एक नेशन की, एक राष्ट्र की जो शक्ति होती है, सबसे मूल्यवान जो चीज़ होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा जिससे पहचान होती है किसी देश की, वह क्या है. R.W. Emerson was born in 1803 and died in 1882. He was an American essayist. ऐसे लिखने वाले थे ये, निबंध जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. And he was a very good poet and lecturer also. Now we will start the poem. What makes a nation's pillars high? I hope you are able to look at the board. What makes a nation's pillars high? क्या चीज़ है जो एक देश के पिलर्स को ऊंचा बनाती है. पिलर्स मतलब जिनके ऊपर एक देश टिका हुआ है. एंड इट्स फाउंडेशन मीन्स किसके ऊपर टिका होता है कोई देश? उस देश के मोरल्स, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, मूल्य. तो एक देश के जो मूल्य हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या होने चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको ऊंचा बनाती है, महान बनाती है? एंड इट्स फाउंडेशंस, और इसकी जो नींव होती है स्ट्रॉन्ग, उसको मजबूत बनाती है. व्हाट मेक्स इट माइटी, क्या चीज़ है जो इसको शक्तिशाली बनाती है? टू डिफाई, जिससे कि ये अपने दुश्मन को चैलेंज कर सकें, उनको रेजिस्ट कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें. द फोज दैट राउंड इट थ्रोंग, जो दुश्मन इसके चारों तरफ इकट्ठे होते रहते हैं. फोज मीन्स एनिमीज, एनिमीज जो चारों तरफ खड़े होते हैं इसके देश के, किसी के. तो क्या चीज़ है जो इसको, उनको चैलेंज करने के लिए, उनको रेजिस्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए इसको ताकतवर बनाती है? स्टूडेंट, इसकी हम राइमिंग स्कीम देख लेते हैं. राइमिंग स्कीम का मीन्स होता है किसी भी पोएम को जब हम सिंगिंग करते हैं, गाते हैं, तो उसकी एक जो टोन होती है, दैट इज़ कॉल्ड राइमिंग स्कीम. तो यहाँ पर देखिए वर्ड आ रहा है ग्रांड लास्ट में. तो ग्रांड पर हम क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे. और यहाँ पर आ रहा है शोक, शोक पर हमने बी लिख दिया. अब फिर से अगर ग्रांड जैसी आवाज़ आएगी, जैसे यहाँ पर आया सैंड, अब सैंड की जो वॉइस है वो ग्रांड से मैच कर रही है, तो यहाँ पर भी हम ए लिख देंगे. और यहाँ पर देखिए शोक आया, यहाँ पर रोक आया, तो ये भी मैच कर रही है, तो यहाँ पर बी लिख देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर बी लिखा था. तो इसकी जो पोएम की राइमिंग स्कीम है वो चार लाइन में डिवाइड है. 4 लाइन का एक स्टैंजा है, और 4 लाइन के एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है इसमें ए बी ए बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम. किसी भी 4 स्टैंजा को हम चेक कर सकते हैं. देखिए अब ये 4 स्टैंजा हम आगे के चेक करते हैं. यहाँ पर आया डस्ट, डस्ट के लिए ए लिख दिया हमने. यहाँ पर अवे, अवे के लिए बी लिख दिया. यहाँ पर फिर से आया रस्ट, रस्ट और डस्ट मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ए लिख दिया. और यहाँ पर है अवे, और यहाँ पर डीके, डीके और अवे मैच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया बी. तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी ए बी. ओके. तो देखिए ये नाउ व्हाट द पोएट इज सेइंग, इट इज़ नॉट गोल्ड. किसी भी देश को जो महान बनाता है ये सोना नहीं है, गोल्ड. गोल्ड का मतलब यहाँ पर सोना है. सोना का मतलब होता है वेल्थ, धन, पूंजी. किसी देश की जो संपत्ति है वो उस देश को महान नहीं बनाता. इट्स किंगडम्स ग्रांड, इसकी राज्य को महान नहीं बनाता, शानदार नहीं बनाता. गो डाउन इन बैटल शोक, क्योंकि कितना भी संपत्ति हो, कितना भी धन हो, एक दिन क्या होगा, जब लड़ाई झगड़े होते हैं, बैटल्स होते हैं, युद्ध लड़े जाते हैं, तो उसमें वो चला जाता है, बर्बाद हो जाता है सारा धन. इट्स शाफ्ट्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड, क्योंकि इसकी जो देश, किसी कोई भी कितना भी धनी देश है, लेकिन उसकी जो शाफ्ट्स है, मीन्स जिसके ऊपर वो टिका हुआ है, उसकी जो फाउंडेशन है, जो ब्लॉक हैं जिनके ऊपर वो टिका हुआ है, जो प्रिंसिपल्स हैं उसके, जो मोरल्स हैं, वे मूल्य हैं जो,
वो सिंकिंग सैंड की तरह होते हैं, मीन्स डूबते हुए रेत की तरह रेतीले होते हैं वो, जिससे कि वो जो देश रूपी जो बिल्डिंग है वो कभी भी गिर जाएगी। नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक, वो एक मजबूत चट्टान की तरह नहीं होते जो लंबे समय तक टिकी रहे। तो देखिए किसी भी देश के जो सिद्धांत हैं वो मूल्य हैं, उनसे उस देश की पहचान होती है। इज इट द स्वॉर्ड, क्या ये स्वॉर्ड है, तलवार है जिसकी वजह से कोई देश महान बनता है? स्वॉर्ड का मतलब है यहाँ पर स्ट्रेंथ, ताकत। क्या ताकत से कोई देश महान बनता है? आज द रेड डस्ट, तो आप जहाँ पर लाल रंग का जंग लग रहा है, लाल लाल जहाँ पर ब्लड के निशान दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जलियांवाले जो बाग में हत्याकांड हुआ था, तो आज भी वहाँ बुलेट्स के निशान मौजूद हैं। तो आप उनसे पूछिए, जो पुराने हिस्टोरियन हैं, जो पुराने लोग हैं, ऑफ एम्पायर्स पास्ड अवे, जो पहले चले गए, जो राजा महाराजा हुए हैं, शहंशाह हुए हैं, द ब्लड हैज़ टर्न्ड देयर स्टोन्स टू रज, उनके कितने भी मूल्यवान पत्थर थे, शान शौकत थी, उस खून से, क्योंकि उन्होंने उसे ब्लड से, ताकत से, तलवार के दम पर हासिल किया, इसलिए उनका सारा वैभव, सारा उनका जितने भी शान थी वो मिट्टी में मिल गई। देयर ग्लोरी टू डिके, उनकी जो शान थी, पूरी जो उनकी ग्लोरी थी, वो सब बर्बाद हो गई, ख़त्म हो चुकी है। तो देखिए किसी भी इंसान को ताकत से नहीं जीता जा सकता है, तलवार के दम पर नहीं जीता जा सकता है। एक दिन ना एक दिन क्या होगा, ये सब बर्बाद हो जाएगा। आप देखिए कि हम भी जो पुराने राजा हैं, जिन्होंने ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। नाउ वॉट द पोइट इज सेइंग, एंड इज इट प्राइड, क्या यह घमंड है जो किसी देश को महान बनाता है? एरोगेंस है, गौरव है। ए दैट ब्राइट क्राउन, लेकिन क्या होता है, जो राजा महाराजाओं के क्राउन होते हैं, वो एक दिन है सीम टू नेशन स्वीट, क्या वो किसी देश को मधुर बनाते हैं, महान बनाते हैं? बट गॉड हैज स्ट्रक इट्स लस्टर डाउन, लेकिन एक दिन इनके जो क्राउन की जो चमक होती है वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाती है। इन एशिज एट हिज फीट, उसके पैरों में, गॉड के, भगवान के, एक दिन ये राख में मिल जाती है। कितना भी महान राजा हो, कितना भी उसकी चमक हो क्राउन की, वो एक दिन राख में मिल जाती है। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक, सोना नहीं, वेल्थ नहीं, धन नहीं, बस ओनली मैन, केवल इंसान बना सकते हैं, लोग बना सकते हैं उस किसी देश को महान। ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, किसी देश को जो महान बनाते हैं और ताकतवर बनाते हैं वो होते हैं उस देश के लोग, सिटीजन्स ऑफ दैट नेशन। मैन हु फॉर ट्रूथ, इंसान, आदमी जो सच्चाई के लिए, एंड ऑनर से, और अपने मान सम्मान के लिए, अपने देश के मान सम्मान के लिए स्टैंड, खड़े रहते हैं। फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, और मुसीबतों का सामना करते रहते हैं लेकिन अपनी देश की रक्षा करते हैं। तो ऐसे महान लोग ही किसी देश को महान बनाते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, तो ऐसे बहादुर आदमी काम करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, जबकि जो दूसरे लोग होते हैं वो सोते रहते हैं। हु डेयर वाई अदर्स फ्लाई, दूसरे लोग जब एंजॉय करते रहते हैं तो कौन हिम्मत कर सकता है कि हमारे देश की तरफ कोई आंख उठाकर देख सके। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप, तो ऐसे लोग अपने जो देश के जो पिलर्स होते हैं, जिनके ऊपर हमारा देश टिका हुआ है, जो उसके सिद्धांत हैं, मूल्य हैं, उनको गहरा बना देते हैं, उनकी बहुत गहरी नींव होती है। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और एक देश रूपी जो बिल्डिंग है उसको बहुत ऊंचा वो ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, मीन्स महान बना देते हैं, ग्रेट बना देते हैं। तो हमने इस पोयम में पढ़ा कि किसी भी देश में चाहे कितना भी पैसा हो, कितना ही चाहे उसमें राजा महाराजा रहे हों, कितने भी बड़े बड़े, लेकिन उस देश के लोग अगर अच्छे नहीं हैं, उस देश के लोगों में अगर देशभक्ति की भावना नहीं है, तो वो देश महान नहीं बन सकता। वो देश महान कभी बनेगा जब उस देश के नागरिक, सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री विल बी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, and the feeling of patriotism should be in them.